वक्त मैं फिरोजपुर में मौजूद हूं, जहां पर बिल्कुल फेंसिंग के साथ मैं खड़ा हूं। तो तस्वीर एक बार आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं अपने इंडिया की तरफ की। तो ये सामने आप लहलहाते जो खेत हैं वो यहां पर देख रहे हैं। ये भारत के खेत हैं जहां पर बिल्कुल फसल जो है धान की वो तैयार हो रही है और यहाँ पर लगातार पीछे आप देखेंगे तो कहीं पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पर ये कच्चा बांध है जिसे धूसी बांध बोला जाता है। इसकी मुरम्मत का काम जो है वो गांव के लोग कर रहे हैं। गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे लगातार पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन के जरिए इस पूरे बांध को पक्का कर रहे हैं। बोरियां उनके द्वारा डाली जा रही हैं ताकि जो पानी है वो इस तरफ ना आए। अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूं। यह सबसे पहले आप फेंसिंग देखेंगे। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन बनी हुई है ये पूरी फेंसिंग है। ये आप सामने फेंसिंग देख रहे हैं। इस समय सतलुज और ब्यास, क्योंकि सतलुज और ब्यास जो है वो फिरोजपुर से पहले उनका संगम हो जाता है, लिहाजा ये पूरी की पूरी फेंसिंग इस समय बाढ़ के पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही है। ये आप पूरी की पूरी तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं। ये फेंसिंग जो है वो बाढ़ के पानी के अंदर पूरी तरह से इस समय कवर है। हालांकि पहले पानी इससे ज्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है, लिहाजा थोड़ी बहुत फेंसिंग जो है वो नजर आ रही है। सतलुज नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बीएसएफ की फेंसिंग के बड़े हिस्से पानी में डूब गए हैं। नदी के तेज बहाव से दोनों तरफ खतरा बढ़ गया है। सीमा की दूसरी तरफ पाकिस्तान के पोस्ट भी नदी की उग्र लहरों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के सभी पोस्ट डूब गए हैं। दूर दूर तक आबादी के नामो निशान नहीं दिख रहे। चारों ओर सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। अब मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊंगा। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल पाकिस्तान की पोस्ट है। बंकर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और पूरा का पूरा एरिया देखिए, भारत की तरफ सूखा है और पाकिस्तान की तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो आसपास के गांव के रहने वाले, उन्होंने बताया कि ये लोग तो बहुत पहले ही अपना गांव खाली कर जा चुके हैं और जो चौकी है वो भी पूरी तरह से पानी के अंदर घिरी हुई है। बीच बीच में पाकिस्तानी रेंजर्स, वो सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये जो पेड़ है यहाँ तक अपनी नाव पर आते हैं, क्योंकि उसके आगे भी कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया का है और वहां पर नाव से गश्त करते हैं और फिर वो वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स नाव के जरिए गश्त कर रहे हैं। ये जो आप इधर सामने ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये भारत की जद में है, आखिरी ट्रांसफार्मर है ये, मैं ऐसे कह सकता हूं, क्योंकि इसके आगे पाकिस्तान की जद जो है वो शुरू हो जाती है। उनके सामने सोलर पैनल लगे हैं। उसके आगे एक घर भी नजर आ रहा है जो पूरी तरह से पानी के अंदर घिरा हुआ है। तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जहां तक कैमरा जो है वो जूम करके दिखा सके हमारे दर्शकों को कि वहां पर क्या हालात हैं इस वक्त। और अपने भारत की तरफ मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में ही कि बिल्कुल सूखा है, यहाँ पर बाढ़ का नामो निशान नहीं है फिरोजपुर के इस एरिया में। लेकिन पाकिस्तान की तरफ बुरे हालात जो हैं, कई किलोमीटर तक जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर इस समय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की है। हालांकि इस विनाशकारी सैलाब से बचने के लिए पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ ही गांव वालों ने पूरी ताकत लगा दी है। इंडो पाकिस्तान सीमा पर स्थित आरजी एडवांस बैराज की सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। बैराज पर मिट्टी और सैंड से भरे बैग से बांध को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग जिलों और गांवों के युवा मिट्टी से भरी ट्रॉली लगातार ला रहे हैं। अगर बॉर्डर पर इस बांध का पानी नहीं रोका गया तो फिरोजपुर शहर समेत पंजाब में ये बड़ी तबाही ला सकता है। अच्छा, आप तो यहाँ पे बांध बना रहे हैं, तो क्या सरकार का सहयोग भी मिल रहा है या खुद ही गांव वाले सब इकट्ठा होकर कर रहे हैं? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਕਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ बैग प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोई बहुत ही ज्यादा सपोर्ट नहीं हैगी। जो भी लोग हमारे इलाके के हैं वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, वो मिट्टी के ट्राले भर भर के लेके आ रहे हैं और बैग से भी ला रहे हैं। और बहुत कल हमारे पास हरियाणा से भी लोग आए थे, उन्होंने भी बोला कि हमने आपकी वीडियो देखी, तो आप पूरा खतरा बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से हमें मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये पानी का लेवल कम हुआ है या अभी इतना ही था? नहीं, अभी पानी बढ़ ही रहा है, कोई कम नहीं हुआ है। 1-2 इंच का फर्क पड़ता है, उसको हम कम नहीं बोल सकते। क्योंकि फेंसिंग पहले से इतनी डूबी है, इससे ज्यादा थी पहले? नहीं, ये जो फेंसिंग है, जब ये आज से मुझे लगता है कि 1 महीना ही हो चला लगभग, ये पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप देख सकते हैं इधर
कितनी डूंगाई है और आप पानी का लेवल देख सकते हैं। ये कम से कम 15 फीट पानी चल रहा है और साथ में साथ सारे मतलब कि बंद से नीचे से पानी जा रहा है। फिरोजपुर के साथ ही फाजिल्का में सतलुज नदी कहर बरपा रही है। पूरा इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ के पानी ने डेरा जमा लिया है। पूरा इलाका जलमग्न है। कैमरे की नजर से जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत, खलियान, मकान सभी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। खेत और सड़कों में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। खेतों के साथ ही सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। फाजिल्का के कामावाली पतन में 14 गांव पूरी तरह से कटे हुए हैं। मातम नगर गांव, जो पाकिस्तान सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर है, टापू बन चुका है, जहां खेत खलियान और सरकारी इमारतें भी पानी में डूबी हैं। हालांकि बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी है। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सतलुज में करीब 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी उफान पर है और पूरे इलाके में तांडव दिख रहा है। यहाँ गांव में जहां 8 से 10 फीट पानी जमा है, वहीं बाहरी इलाकों में 15 से 20 फीट तक बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। ये पानी सतलज नदी से आ रहा है और यहाँ पर पानी लगभग 15 से 20 फीट है और जो गांव है, गांव में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। पीछे से अभी सूचना मिली थी कल की पानी 3,30,000 क्यूसेक छोड़ा गया है, तो इसलिए डीसी मैम ने यहाँ पे गाँव के लिए अलर्ट कर रखा है कि आप बाहर निकलो सारे। गांव वाले अभी कल से जब डीसी मैम का भ्रमण गाँव में हुआ है, तब से गाँव वाले लगातार बाहर आ रहे हैं। तो डीसी मैम ने अलर्ट किया है कि पानी आने वाला है, तो आप लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, सारे गांव से बाहर निकलो और जो रिलीफ सेंटर बना रखे हैं सरकार में, उसमें सारे रहे। ये फाजिल्का का जंगल बैनी गांव है। बीते 20 दिनों में ये गांव बाढ़ की चपेट में है। ये गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे पहले भी इस गांव में बाढ़ आती रही है, लेकिन इस बार बाढ़ जिस तरह से तबाही मचा रही है, लोगों ने ऐसी तबाही पहली बार देखी है। यहाँ पे पानी आए हुए को कम से कम 20 दिन हो गए जी। बहुत बुरा हाल है लोगों का। अब तो ज्यादा ही हो गया। चारों तरफ पानी है। हाँ जी, हाँ जी, चारों तरफ पानी पानी है जी। और जितनी फसल है सब खराब होगी। एनडीआरएफ की टीमें जो लगी हुई है हमारे इधर गांव को, जो बच्चे वगैरह जो लोग जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं, को जा ही रहे हैं, तकरीबन पीछे सबको कर रहे हैं जी। पहले भी यहाँ पानी आया है, पहली बार आया? पहले पानी 23 में आया था और 13 में आया था, 1988 में आया था, 1995 में आया था। पानी बहुत बड़े ही आए थे पीछे भी, लेकिन ये सबसे बड़ा आया है। बीते 4 दशक में पंजाब सबसे ज्यादा बाढ़ की भीषण मार झेल रहा है। कुदरत की इस आपदा में अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि किसानों की 1.71 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। 23 जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। अब तक 3,84,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक करीब 21,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जल प्रलय का ये मंजर अमृतसर का है, जहां बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। शहर के साथ ही कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अमृतसर के रामदास कस्बे में रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से खुस्सी बांध फिर से टूट गया, जिससे इलाके में दोबारा बाढ़ आ गई। गांव में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बाढ़ के बीच ट्रैक्टर लोगों का सहारा बन रहे हैं। लोग ट्रैक्टर के सहारे गांव से निकल रहे हैं। बाढ़ बारिश से किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब तरनतारन की तस्वीरें देखिए, जहां हरिके हेड के गट्टा हरिके गांव में बड़े पैमाने पर कटाव हुआ। नदी के कटाव की वजह से गांव में खतरा मंडराने लगा। गांव की सुरक्षा के लिए सेना को मोर्चे पर लगाया गया है। गट्टा हरिके गांव में जहां ग्रामीण कई दिनों से नदी में हुए बड़े कटाव को बचाने के लिए काम कर रहे थे, जल स्तर और बढ़ने लगा, जिसके बाद भारतीय सेना ने लोगों के सहयोग से नदी के इस किनारे को बचाने का काम शुरू किया।